नमस्कार दोस्तों। आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और मैं कामना करती हूँ आपका ये साल 2021 बहुत ही ज़्यादा खुशियों भरा जाए। आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ केतु जब नवम स्थान में होता है यानी केतु 9th हाउस में होता है हॉरोस्कोप के, तो किस प्रकार से प्रभाव ऐसे जातक को उसकी लाइफ में मिलते हैं। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो इसी प्रकार से अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक बटन को ज़रूर ज़रूर हिट करिएगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, केतु क्या दर्शाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो कि छाया ग्रह माना गया है। उसका सर नहीं है, धड़ नहीं है। धड़ के नीचे वाला जो पोर्शन होता है वह केतु माना गया है। सैक्रिफाइसेस, स्पिरिचुअलिटी, त्याग की भावना, स्पिरिचुअल हो जाना, ये सारा केतु दर्शाता है। कैंची का स्थान केतु को दिया गया है। इंटरकास्ट पीपल, आउटकास्ट पीपल का स्थान केतु को दिया हुआ है। मोक्ष कारक कहलाता है केतु ग्रह। अब कुंडली का जो नवम भाव है वह है धर्म भाव, भाग्य भाव। आपका भाग्य किस प्रकार से होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, डेस्टिनी जिसको हम लक भी कहते हैं इंग्लिश में। आपके पिता को दर्शाता है नवम भाव, आपकी ट्रेडिशंस को, आपके घर के संस्कारों को, स्पिरिचुअलिटी को, आप कितने रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किस प्रकार से होगी, होगी या नहीं है, आप कितने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं अपनी लाइफ में, यह नवम भाव दर्शाता है। लंबी यात्राओं को नवम भाव दर्शाता है। आपकी लीनिएज, आपके फोर फादर्स यानी आपके पितरों को नवम भाव दर्शाता है। ही जातकों का केतु नवम भाव में होता है, उनकी लाइफ का फोकस पॉइंट या फिर केंद्र बिंदु रहेंगे उनके फादर से कनेक्शन, उनके गुरु से कनेक्शन। गुरु देखो कौन होता है, गुरु हम उनको मानते हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं, जो हमारे इंस्पिरेशन होते हैं। तो आपकी लाइफ में ना चाहें आप या चाहें, ना चाहते हुए भी, या अगर आप बहुत ज्यादा चाह भी रहे हैं, आपको इन मैटर्स से डील करना पड़ेगा। साथ ही लंबी यात्राओं के मैटर्स से डील करना पड़ेगा। हायर एंड वेदांतिक नॉलेज से डील करना पड़ेगा। आपके फोर फादर्स, आपके पितृ, ठीक है, कई बार जैसे हम बोलते हैं इसको पितृ दोष है या इसको पितरों की ब्लेसिंग मिली हुई है, इन सब चीजों से आपको बहुत ज्यादा डील करना पड़ेगा अपनी इस लाइफ में। बात करें आपके फादर से यानी आपके पिता से रिलेशनशिप की, देखिए जब हम पूरा प्रॉपर ही कुंडली को देखते हैं तब हम बता सकते हैं कि फादर के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। बट जिनकी कुंडली में केतु नवम भाव में होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ऐसे जातक के उसके पिता से अलगाव या डिटैचमेंट, सेपरेशन दिखने को मिली है। सेपरेशन इस प्रकार से भी हो सकती है कि ऐसे जातक के जो पिता हैं वह जॉब के कारण, ट्रांसफर की वजह से किसी और सिटी में रह रहे हैं और ऐसा जातक अपनी मदर के माँ के साथ कहीं और रह रहा है। तो इस प्रकार का अलगाव या डिटैचमेंट भी हो सकता है। कम्युनिकेशन गैप आप दोनों के बीच में ज्यादा रह सकता है। ऐसे जातकों को गुरु बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, और अगर बन भी गए, इनकी लाइफ में कोई गुरु अगर आता भी है, तो ये इनकी खुद की यानी आपकी इंटरेस्टेडनेस की वजह से आप उनके गाइडेंस से वंचित रह सकते हैं। आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। या कोई गुरु, देखो कोई ऐसा ही आदमी नहीं होता जो संत बन के आएगा जिसने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए हैं, टीका लगाया हुआ है, माला डाले हुई है, नहीं, वो गुरु नहीं होता। गुरु आपके फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं। गुरु वह होता है जो आपको एडवाइस देता है। तो आपके खुद के इग्नोरेंस की वजह से आप किसी अच्छे इंसान जो कि गुरु की समान आपकी लाइफ में आया है, उसके प्यार से, उसकी सही गाइडेंस से वंचित रह सकते हैं। या अगर आप चाह भी रहे हैं कोई गुरु को, कि आपकी लाइफ में कोई गुरु जैसा इंसान आए जो आपको अच्छी गाइडेंस दे, अच्छा गाइड करे, कोई ना कोई सिचुएशन या स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि आपको सही गाइडेंस मिलते मिलते रह जाए। कि दोस्तों, मेरे कहने का ये मतलब है कि आपकी लाइफ में आपके फादर का रोल, किसी गुरु का रोल होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बनी रहेंगी, आपकी लाइफ में प्रोग्रेस या लक या डेस्टिनी जो है, आपका भाग्य जो है, आपका साथ डेफिनेटली देगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन से आप डेफिनेटली फेस करेंगे, ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएंगी कि उनसे डिटैचमेंट ही रहेगा। बट जिस समय आप उनसे जुड़ जाएंगे, आपको उनके साथ रहने को मिलेगा, वो समय आपके भाग्य में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस होगा। देखिए, भाग्योदय का कुछ मतलब नहीं होता, मैं नहीं मानती, बट इसका मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी लाइफ में
पॉजिटिव चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करिए अपने फादर की या जो भी गुरु समान व्यक्ति है आपकी लाइफ में उसकी ब्लेसिंग्स ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए। साथ में ये भी दिख रहा है कि आपके फादर को कोई स्पाइन रिलेटेड इशू या फिर इन्फेक्शन उनको बहुत जल्दी पकड़ेंगे। अब हम बात करें आपके हायर नॉलेज या हायर एजुकेशन के बारे में, तो आपका हायर नॉलेज किन किन फील्ड्स में होना संभव है या इंटरेस्ट आपका किस में होगा। देखिए, थियोलॉजी में, स्पिरिचुअल लॉ में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में, इन फील्ड्स में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा दिख रहा है। लॉ में, जस्टिस में, ठीक है। साथ में आपका इंटरेस्ट हायर वेदांतिक नॉलेज में यानी एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिलेटेड बुक्स आपको पढ़ना, इन एरियाज को एक्सप्लोर करना, ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद होगा। आप इनमें रिसर्च भी कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये दिख रही है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की ब्लॉकेज या ऑब्स्टिकल आपके हायर एजुकेशन में हो सकती है। चाहे वो आप अपनी तरफ से ब्रेक दे दें या कोई ना कोई आप पढ़ ना पाए या कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, बट इन फील्ड्स में कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, सक्सेस मिल सकती है। केतु की स्थिति मुझे यह भी दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके भाग्य में जो प्रॉब्लम्स आती हैं या बात बनते बनते बिगड़ जाती हैं, उसका कारण ये केतु की स्थिति भी आपकी कुंडली में हो सकती है। हाँ, और भी एस्पेक्ट्स जब हम देखते हैं, अगर बृहस्पति, शुक्र की, अच्छे ग्रहों की, बेनिफिक ग्रहों की, अगर वो केंद्र के स्वामी है, त्रिकोण के स्वामी है, उनकी दृष्टि अगर इस घर पे पड़ जाए तो कहीं ना कहीं वह जो प्रभाव है वह कम हो जाता है। साथ में एक कारण और दिख रहा है प्रॉब्लम, ये कि कहीं ना कहीं अगर आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज की वजह से आपके भाग्य में रुकावट हो, प्रोग्रेस में रुकावट हो, आपके इन लॉज की फाइनेंशियल स्थिति भी थोड़ी सी अप एंड डाउन रहती होगी या थोड़ा सा फाइनेंशियली वो डाउन हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं फाइनेंशियली। देखिए, जब भी आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा होने लगेगा या अच्छा होता होगा, कहीं ना कहीं कोई ऐसा सडन इवेंट या तो आपके इन लॉस की वजह से या किसी और कारण की वजह से वह जो पॉजिटिव इवेंट है वो रुक जाता होगा, या एक ऑब्स्टिकल ब्लॉकेज की वजह से वो टर्न ओवर हो जाता होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज़्यादा एंजाइटी फील कर सकते हैं, पेसिमिस्टिक हो सकते हैं। ऐसा हर बार नहीं होगा, क्योंकि नवम भाव जो है इट इज द हाईएस्ट ऑफ धर्मा हाउस। अगर वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे रहा है तो वह हाईएस्ट ऑफ धर्मा हाउस होने की वजह से आपको उठाएगा डेफिनेटली जरूर। वो एज पे भी डिपेंड करता है, दशाओं पे भी डिपेंड करता है, गोचर पे भी डिपेंड करता है। आप बहुत ही ज्यादा शौकीन दिख रहे हैं लंबी यात्राओं के, और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी। देखिए, हमें फन लेजर टाइम तो निकालना ही पड़ता है अपनी मेंटल पीस के लिए, या हम घूमने जाते हैं लॉन्ग ट्रैवल्स पे आउट ऑफ कंट्री, किसी और कंट्री में या किसी भी जगह घूमने जाते हैं, लॉन्ग ट्रैवल्स पे जाते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगी कि आप जितने तीर्थ यात्राएं करेंगे, जितने स्पिरिचुअल ट्रैवल्स करेंगे, उतना आपकी लाइफ में भाग्य से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, हायर एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपके फादर से कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम है वो डिक्रीज होंगी, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, आपकी हायर नॉलेज बढ़ सकती है। तो जितना आप एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आपको और बता दूं कि अगर आप किसी स्पिरिचुअल ट्रैवल पे गए और वहां से अगर आपको किसी गुरु का साथ मिल गया तो वह गुरु आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज कर देगा, और वो चेंज या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगा वह आपके पॉजिटिव एक्सपीरियंस ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। ऐसी स्थिति से भी आप गुजर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप जब भी अपने रिलीजन से रिलेटेड कोई बातचीत करते हैं, भगवान से रिलेटेड कोई बातचीत कॉन्वर्सेशंस में पढ़ते हैं, या किसी फ्रेंड से मिलने का प्लान बनाते हैं, या किसी गुरु के पास आप पहुंच गए हैं और उनसे आपकी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, बातचीत स्टार्ट होती है, तो कहीं ना कहीं इन द मिडल ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन, उस बातचीत के दौरान, उस बीच में एक ऐसा आपके माइंड से वेव गुजर सकता है, कुछ ना कुछ सडनली आपके माइंड से कुछ ऐसा गुजरेगा, या तो आप अपने फ्रेंड से मिलने का प्लान कैंसिल कर देंगे, या वो जो आप अपने ट्रेडिशंस, रिचुअल्स रिलेटेड बातचीत कर रहे हैं वो वहीं पे कट ऑफ हो जाएगी, या आप गुरु जिनसे आपकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी उनसे आप रूड बिहेव करना शुरू कर दें, या गलत कुछ आपके मुंह से ऐसा निकल जाए कि आपको उनकी गाइडेंस मिलने से पहले ही
वो बात ही वहां पर खत्म हो जाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि कुछ भी गलत आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। आपको अपने धर्म से रिलेटेड या जो भी जिन भी भगवान को आप मानते हैं या जो भी आपकी अपनी लाइफ में गॉड रिलेटेड थ्योरी है, जो भी है, उसको गलत नहीं बोलना, स्पेशली किसी गुरु के सामने। अगर आप एक राइटर है, पब्लिशर है, तो कहीं ना कहीं आप को राइटिंग यानी लिखने में या पब्लिशिंग में कोई ना कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आपको फेस करनी पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल आपने आपकी माइंड में एक नॉवल है, आपने उसको एक बुक का रूप दे दिया है पर्सनली, बट उसको आप एक टाइम लिमिट आपने सेट की हुई है कि इस टाइम लिमिट में मैं ये पूरा कर लूंगा या कर लूंगी और पब्लिश भी करवा दूंगा या करवा दूंगी। तो हो सकता है वो टाइम लिमिट या वो प्लानिंग जो है आपकी पूरी ना हो पाए, कोई ना कोई ब्लॉकेज या ब्रेक बीच में आ जाए, जिसकी वजह से आप वो सही टाइम पर पब्लिश ना कर पाए या फिर अपनी इमेजिनेशन, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको कागज पर उतार ना पाए। ये भी दिख रहा है कि आप अपनी जो नॉलेज है या जो इमेजिनेशन है राइटिंग के मामले में, उससे रिलेटेड दिख रहा है कि आप पैरानॉर्मल रिलेटेड एक्टिविटीज पर बुक्स भी लिख सकते हैं, ऑकल्ट रिलेटेड, रिसर्च रिलेटेड बुक्स लिख सकते हैं, पब्लिश करवा सकते हैं। बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको ब्लॉकेज जरूर फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए मैंने आपको हल भी बताया है कि आप अपने फादर से कम्युनिकेशन गैप बढ़ा के रखें, अपने गुरु समान जो भी व्यक्ति हैं आपकी लाइफ में, उनकी रिस्पेक्ट करें, फादर की रिस्पेक्ट करें, उनको कुछ गिफ्ट दे दें, ठीक है, अपने फादर को गिफ्ट दे दें जो उनको पसंद हो। तो ये अगर आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ में उतारना शुरू करेंगे, आपकी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे पब्लिशिंग हो, राइटिंग हो, घूमना फिरना हो, कोई भी हो, वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे ग्रेजुअली प्रॉब्लम्स जो हैं रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। क्या बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं और ऐसा समय जरूर आएगा आपकी लाइफ में कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग डेफिनेटली होगी। बट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हेल्थ पे थोड़ा सा इफेक्ट दिख रहा है कि आप अगर सही खाना पीना नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली आपकी हेल्थ पर आ रही है बात। एक चीज और बताना चाहूंगी कि सेल्फ डाउट एंड सेल्फ रिजेक्शन कभी मत करिएगा, इससे बचिएगा। सेल्फ अप्रिसिएशन करना सीखिए। अपनी कुछ भी अगर आपकी लाइफ में छोटी छोटी भी खुशियां आ रही हैं, उसको अप्रिशिएट करना सीखिए। आप अगर पेसिमिस्टिक ही रहेंगे तो कभी भी पॉजिटिव चीज आपको पॉजिटिव नहीं दिखेगी। तो ट्राई अवॉइडिंग सेल्फ डाउट एंड सेल्फ रिजेक्शन, सेल्फ अप्रिसिएशन को एक्सेप्ट करें और खुश रहें। केसेस में मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि आपके जब भी आपका पहला बेबी होगा, फर्स्ट बेबी होगा, पहला बच्चा होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से उससे आप दूर हो जाएंगे या टेम्परेरी सेपरेशन हो जाएंगे। हो सकता है किसी जॉब के कारण ही आप थोड़ा टाइम के लिए उनसे दूर रहें। साथ में ब्रेकअप्स भी आपके दिख रहे हैं, लव लाइफ में थोड़ी बहुत दिक्कतें दिख रही है। बट एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आपके लव, ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में लवर्स आएंगे ही नहीं, लवर्स आएंगे, बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स या थोड़ा सा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स रह सकती हैं, परेशानियां हो सकती हैं लव लाइफ में। तो जब भी आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, या किसी ना किसी प्रकार से आप अपने लवर से कुछ समय के लिए डिटैच या सेपरेट हो जाते हैं, टेम्परेरी सेपरेशन आ जाती है, तो उस समय में यू विल शाइन इन योर एजुकेशन। आपकी एजुकेशनल क्वालिटीज और ज्यादा बढ़ जाएंगी, आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ जाएगी। आप अगर मंत्र चैंट नहीं कर पा रहे थे, एक फोकस या कंसंट्रेटेड नहीं रह पा रहे तो नहीं रह पा रहे थे, तो आप ये नोटिस करिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि कोई भी लवर अगर आपकी लाइफ में आता है, उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर होती है, तो ये चीजें आपकी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। ये ऑब्जर्व करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि किस प्रकार से चेंजेस आपने अपनी लाइफ में देखे। एक बात और कि जब भी कोई लवर आपकी लाइफ में एंटर करेगा, या तो एंटर करने के बाद आप बहुत ज्यादा आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव हो जाएंगे, या फिर उनसे अलग होने के बाद या लड़ाइयां झगड़े होने के दौरान ये जो फेज होगा, उस समय पे आप बहुत ही ज्यादा आर्टिस्टिक, क्रिएटिव, अपने जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू कर सकते हैं, उसको शार्पन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और दिख रही है कि ऐसे जातक जो हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं या परेशानियां उनको फेस करनी पड़ती हैं अपने फ्रेंड्स के मामले में, अपने छोटे भाई बहनों के मामले में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, कम्युनिकेशन के मामले में। तो जब भी आपको इन एरियाज से रिलेटेड कोई दिक्कत आती है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर कोई म्यूजिशियन है और आप प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, तो या फिर आप
जिमिंग करना चाहते हैं, आपको समय ही नहीं मिल पा रहा वर्कआउट करने का, अपने ऊपर ध्यान देने का, अपने आप को हील करने का, आपके यंगर सिबलिंग से आपकी बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, आपके फ्रेंड्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, धोखा मिल रहा है, एंड यू आर टोटली कंफ्यूज कि आपको करना क्या चाहिए कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ये दूर हो, या फिर मुझे ही क्यों धोखा मिल रहा है। इसको देखो, कोई भी आप दोष लेके आते हैं कुंडली में, उसको आप वैनिश नहीं कर सकते हो, उनको रिड्यूस किया जाता है। तो इन एरियाज में प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए आपको अपने फादर से कम्युनिकेशन गैप जो भी है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। गुरु समान व्यक्ति जो भी है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उसके साथ, उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करें। अपने जो भी आपके संस्कार है, रिचुअल्स है, ट्रेडिशंस हैं आपकी फैमिली को, उसको अपनाएं, उसको करना सीखें। किस प्रकार से रिचुअल्स करे जाते हैं, अपने फोर फादर्स को खुश रखें, पितरों को दान करें, पितरों जो हम करते हैं, दान वगैरह करते हैं, उसको करना सीखें, अपनी फैमिली के रिचुअल्स को करना सीखें, स्पिरिचुअल ट्रैवल्स पे जाएं। तो जितना आप ये सब करेंगे उतना ही आपकी जो कम्युनिकेशन रिलेटेड मैटर्स हैं, चाहे आपके स्किल्स हैं, बोलने के तरीके हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपके फ्रेंड्स से नहीं बन रही है, यंगर सिबलिंग से नहीं बन रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो ये इन एरियाज में बहुत ही ज़्यादा आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। आप ये करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अपनी ऑब्जर्वेशंस। आई विल वेट फॉर योर फीडबैक। तो दोस्तों, सिर्फ यही मेरे ऑब्जर्वेशंस थे, केतु नवम भाव में किस प्रकार से रिजल्ट देता है। आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें इस वीडियो को, क्योंकि मैं अपनी ऑब्जर्वेशंस जो भी मैंने आज तक देखी हैं हॉरोस्कोप, उसकी ऑब्जर्वेशंस आपसे शेयर कर रही हूँ। और किसी भी प्रकार की आप कंसल्टेशन अगर लेना चाहते हैं तो मेरे मेरे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, नहीं तो मेरी वेबसाइट के थ्रू भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दोनों नंबर्स और वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ आपके साथ नया शेयर करूंगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू। हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय।